है, लेकिन बज़ाहिर ये किसी यूरोपीय मुल्क से आया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की हुकूमत आवाम को उनकी औलाद होने पर माहाना कुछ रकम देती है चाइल्ड मनी के नाम से। ये हलाल है या हराम? हम यहाँ पर काम करते हैं और टैक्स देते हैं, फिर हुकूमत हमें ये आसाइश फराम करती है, तो ये कैसे गलत हो सकता है? अगर कोई शख्स काम न करे तो उसके लिए ये रकम लेने का क्या हुक्म है? और जो अपना मुल्क छोड़कर रेफ्यूजीज़ वगैरह आते हैं, यहाँ पर पनाह हासिल करते हैं, उनके लिए ये पैसा लेना कैसा है? यानी जो गरीब ज़रूरतमंद हैं वो ये पैसे ले सकते हैं या नहीं? सबसे पहले तो ये समझ लें कि छोटे बच्चों के लिए और न्यूली बोर्न बेबीज़ यानी नौमौलूद बच्चों की पैदाइश पर जो वजीफ़ा दिया जाता है, दरअसल ये हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तसव्वुर था। एक वेलफेयर इस्लामी स्टेट का ये तसव्वुर है कि बच्चों को वजीफ़ा दिया जाए, उनके दूध के अखराजात बैतुल माल की तरफ से फराहम किए जाएं। ये एक लार्ज वेलफेयर स्टेट का शरई, इस्लामी और सोशल तसव्वुर है, जो आज बहुत कम इस्लामी मुल्कों के अंदर है। यूरोपीय ममालिक के अंदर और गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर ये फैसिलिटीज़ फराहम की गई है। खुलासा ये है कि बच्चों के लिए चाइल्ड मनी के नाम से जो रकम दी जाती है, वो उन बच्चों के मकासद के लिए हासिल करना और उन बच्चों पर उसको खर्च करना शारान बिल्कुल जायज़ है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, वो आप ले सकते हैं। और आपने कहा कि ये कैसे गलत हो सकता है, तो इसको किसी ने गलत कहा ही नहीं है। यकीनन आपने सही कहा कि आप हज़रात वहाँ पर टैक्स देते हैं, हुकूमत वो टैक्स कलेक्ट करती है और उसके बाद इस तरह के मुख्तलिफ वज़ाइफ मुख्तलिफ मद्दात के अंदर हुकूमत ने सोशल वर्किंग के बहुत सारे काम अंजाम देने शुरू कर रखे हैं। लिहाजा उन मुल्कों के अंदर ये वज़ाइफ लेना जायज़ है। अलबत्ता आगे आपने पूछा है अगर कोई शख्स काम ना करे तो उसके लिए रकम लेने का क्या हुक्म है। बज़ाहिर अब आपका सवाल दूसरे नंबर पर जो आ रहा है वो बेरोजगारी के अलाउंस का आ रहा है। इस सिलसिले में ये बात जहन के अंदर रखें, जो शख्स हकीकत के अंदर बेरोजगार हो और जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई तिजारत, कोई बिजनेस, कोई नौकरी, कोई मुलाजमत नहीं है, उस आदमी के लिए हुकूमत ने हकीकत में इस तरह के बेरोजगारी के अलाउंस रखे हैं। ये बेरोजगारी का अलाउंस लेना शरअन जायज़ है। जो आदमी जॉब ना रखता हो, नौकरी, बिजनेस, तिजारत और अपना जरिया माश रिसोर्सेज ऑफ इनकम ना रखता हो, उसके लिए बिल्कुल जायज़ है कि वो ये रकम ले सकता है, वसूल कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान जो इन ममालिक के अंदर गए और गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर गए, छुप छुप करके काम करते हैं, इनलीगल तौर पर वो रहते और काम करते हैं, या कोई ना कोई उनका जरिया आमदनी मौजूद है और उसके बावजूद वो बेरोजगारी का अलाउंस लेते रहते हैं। तो खूब समझने ये नाजायज़ है, हराम है। इस तरह की जो आमदनी उनके पास आएगी वो उनके लिए हलाल नहीं है। एक ही वक़्त के अंदर उसमें मुख्तलिफ किस्म के गुनाह हैं। धोखाधड़ी का गुनाह है, झूठ बोलने का गुनाह है, हराम आमदनी हासिल करने का गुनाह है। 3-4 गुनाहों का मजमुआ जा करके ये आमदनी बनती है, हराम और नाजायज़ है। क्या काफिर को, गैर मुस्लिम को या गैर मुस्लिम मुल्क को धोखा देना जायज़ हो सकता है? क्या गैर मुस्लिम के साथ झूठ बोलना जायज़ हो सकता है? वादे को तोड़ना जायज़ हो सकता है? सिर्फ जंग के मखसूस हालात हैं जिनमें धोखे की कोई ख़ास शक्लें होती हैं जिसकी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन आम हालात के अंदर जब आप किसी गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर जाते हैं तो आप एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप वहाँ के कवानीन की पासदारी करेंगे और आप वहाँ के कवानीन को फॉलो करेंगे, और वहाँ जाने के बाद आप रात के वक़्त में अंधेरे के अंदर या छुप छुपा कर या पोशीदा और खुफिया तरीके से आप मुलाजमत या नौकरी या रिसोर्सेज ऑफ इनकम भी रखते हो, काम भी करते हो और साथ साथ में बेरोजगारी का अलाउंस भी लेते हो। झूठ है, धोखाधड़ी है, हराम है, नाजायज़ है। इससे एहतराज करना ज़रूरी है। और यही वो मामलात हैं जिसकी वजह से मुसलमानों का, फिर अगर वो पाकिस्तानी मुसलमान जा करके इन मुल्कों में रहते हैं, फिर पाकिस्तान का चेहरा बदनुमा करके पेश किया जाता है। हम मुसलमान हैं, हम सबसे पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने वाले, कलमा गो मोमिन व मुस्लिम हैं।
और हमारे लिए झूठ बोलना कैसे जायज हो सकता है, एक आम इंसान के लिए भी गलत है। फिर हम खास तौर पर इन ममालिक के अंदर इस्लाम के एम्बेसडर बन करके जाते हैं, सफीर इस्लाम बन करके जाते हैं, तर्जमान दीन बन करके जाते हैं, और इस तरह की हरकतें सुबह शाम वहां पर पेश आती रहती हैं। ये तरीक़ाकार गलत है, नाजायज़ है। जो लोग वाक़यतन बेरोजगार हैं उनके लिए बेरोजगारी का ये अलाउंस लेना जायज़ है, बाकियों के लिए ये अलाउंस लेना हरगिज जायज़ नहीं है।